तो हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जिस भी समय आप दिन के इस क्लास को देख रहे हैं बेटा, एक छोटा सा सेशन, दूसरा सवाल हमारी इसी सीरीज का, लाभ हानि का सवाल उठाया है एक बार फिर। इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए उस पर मैं आता हूँ और फिर 4 सवाल आपको करवाऊंगा। ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, मिनिमम 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट, जिसमें एक कॉन्सेप्ट विथ शॉर्टकट विथ थ्योरी आपको मिले और कोई डाउट उसमें ना बचे। ठीक है, देख इधर देखना बेटा, सिंपल सी बात। जैसे जो लाभ हानि होता है वो किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। आप एक बात समझना, जैसे अगर आपका जो सीपी है, आपका सीपी कितना है? 10 रुपए, ठीक है। और जो आपका एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कितना है? 13 रुपए। मतलब आपने क्या करा, 10 रुपए में सामान खरीदा, 13 रुपए में बेच दिया। 10 का सामान 13 में बेचा, तो आपको 3 का लाभ हो गया बेटा। 3 का लाभ 10 पर। बस ये बात आपको समझनी है कि लाभ किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो मतलब 3 का लाभ हो रहा है कितने पर? 10 पर। जिस पर उसको नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे। 10 से 0 कटा, 3 गुणित 10, मतलब आप सीधे तौर पर क्या कहेंगे भाई साहब? 30% का प्रॉफिट हमको इस पूरी काम में हो गया। ठीक है, बताओ क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही आपको चलना है। अब जो आज वैरायटी का क्वेश्चन है वो ये है कि एक दुकानदार को 9 रोलेक्स घड़ियां बेचकर 4 रोलेक्स घड़ियों की बिक्री की कीमत के बराबर लाभ होता है, तो ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा है। इसको पहले एक छोटी सी बात ये समझना बेटा, जैसे आज आप 100 रुपए का क्रय आपने करा। जैसे मान लो आपकी सब्जी मंडी में दुकान है, कॉन्सेप्ट समझना ताकि जिंदगी भर याद रहे। आज आपने क्या करा भाई साहब? 100 रुपए का क्रय करा, मतलब आप जो खरीद कर लाए, आप 100 रुपए की सब्जियां खरीद कर लाए। अब मैं दो केस लिखता हूं यहां पर। एक बार आपको क्या हो रहा है? 20 का नुकसान हो रहा है भाई, 20 का नुकसान हो रहा है। 20 का क्या हो रहा है सर? नुकसान हो रहा है, ठीक है। और एक बार आपको क्या हो रहा है? 10 का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब इसकी गणना कैसे होती है? बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज, एक साधारण व्यक्ति घर आकर गल्ला कैसे जोड़ेगा ये देखना आप। जैसे आप सबसे पहले तो आप इस पर आते हैं, यार मैंने सुबह 100 रुपए लगाए थे यार, तो मैंने 100 लगाए थे, ठीक है सर। 100 बराबर, सर इस 100 पर जो भी फायदा या नुकसान होगा वो किस पर होगा? जो मेरा लगा उस पर होगा, जो मेरा लगा उस पर होगा। मतलब 100 रुपए मैंने लगाए थे और 20 का नुकसान हो गया, तो इसमें से 20 घटा दो, मतलब मेरे पास कितना आ गया सर? 80 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया? ये जो मैंने बेच के अपना काम करा, चाहे फायदा करा नुकसान करा, बेचकर मुझे ये हासिल हुआ जब मैंने वहां जाकर बेचे। जैसे मान लो आप 5 किलो सब्जी लेकर आए थे, 5 किलो सब्जी लेकर आए थे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? उस 100 में से घटा देते हैं जितना नुकसान होता है, तो 80 में बिकी। जो 100 में लाया था वो 80 में बिकी। दूसरा, अगर 10 का लाभ हो रहा है, तो भाई साहब आप 100 में आपने खरीदा था, 10 का लाभ हो रहा है, मतलब 110 रुपए में आपने बेचा। क्या? जो हम 100 में खरीद के लाए थे, बेचने पर मुझे इतना मिला। क्या ये बात समझ में आती है? बस अब ये सवाल हलवा है, प्लेट में परोसा गया। कैसे समझना बेटा, भाई धंधा बड़ा, रोलेक्स घड़ियों की दुकान है अपनी। एक दुकानदार को 9 रोलेक्स घड़ियां बेचकर, तो भाई साहब उसने क्या करा है? उसने 9 बेची है, मतलब 9 घड़ियों का एसपी। भाई मैं शाम को जब हिसाब करने बैठा हूं धंधा खत्म करके, तब मुझे पता चला कि भाई साहब मैं जितने में 9 बेच कर आया हूं, तो मुझे मिला क्या है? मुझे ये मिला है। अच्छा, जो मिलेगा वो किस पर मिलेगा? इस 9 के सीपी पर मिलेगा। 9 के सीपी पर अगर लाभ है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा? जोड़ूंगा, ठीक है। अगर लाभ है तो जुड़ेगा, और अगर हानि है इसका मतलब इसमें से घटेगा, ठीक है सर। तो यहां क्या हो रहा है? 4 रोलेक्स घड़ियों के बिक्री कीमत, सर फायदा हो रहा है 4 रोलेक्स घड़ियों की एसपी का। बताओ क्या ये लाइन लिखते आई? जिसको ये लाइन लिखते आई, सवाल खत्म है। अगले सवाल ऐसे निपटेंगे, अगले 2-3 सवाल। जब मैंने 9 घड़ियों को बेचा और हिसाब करने बैठा, तो मुझे पता चला कि 9 घड़ियों को जो मैंने खरीदी थी ना, उससे मुझे 4 घड़ियों के बिक्री मूल्य का ज्यादा पैसा मिला। जब मैंने 9 बेची, तो जो मैंने 9 लगाई थी वो तो मिला, प्लस 4 घड़ियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर हानि होती घटा देता है। अगर क्रय मूल्य बोलता तो यहां सीपी लिख देते। बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ, इसको इधर लाके घटा दो, तो ये 9 का एसपी बराबर
सॉरी 9 में से 4 घटा तो 5 का एसपी बराबर 9 का सीपी। यहां से रेशो निकाल लो सीपी अपॉन एसपी का। सीपी ये सामने वाला 5, एसपी ये सामने वाला 9, मतलब 5 का सामान 9 में बेचा। सीपी कितना 5, एसपी कितना 9। बस ये वही वाली बात आ गई, ये वाली कि 10 का सामान 13 में, 5 का सामान 9 में। इसका मतलब 4 का लाभ क्या हो रहा है सर? 4 का लाभ कितने पर? 5 पर। 4 का लाभ 5 पर, जिस पर उसको नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से कितनी बार में? 20 बार में, और 20 चौके 80% लाभ हो गया भाई साहब। 80% लाभ हो गया। क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आई बात समझ में? अब डायरेक्ट लिखेंगे, समझना इस बात को। 30 टोपी बेचने पर भाई साहब जब 30 टोपियां सेल करके आया, मतलब 30 टोपियों का सेलिंग प्राइस बराबर किसके है? 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। सर लाभ हानि होता किस पर है? जितने मैंने इन 30 टोपियों का सीपी था, लाभ हो रहा है तो प्लस क्या सर? 3 टोपी का विक्रय मूल्य, 3 का एसपी। अगर क्रय बोलता सीपी लिख देता। अब ये 3 इधर आकर घटा, इसका मतलब कितना हो गया? 27। 27 का एसपी बराबर 30 का सीपी। अब ये कट रहे हैं सर, कैसे? 3 नमे की 27 और 3 दाम 30, तो सीपी एसपी का रेशो क्या आ गया? सीपी मतलब सामने वाला 9 और एसपी मतलब सामने वाला 10। ये तरीका है बेटा, नहीं तो आप ऊपर नीचे करके भी रेशो बराबर कर सकते हैं। नहीं, ध्यान रखने वाली बात है, सीपी इधर वाला, एसपी उधर वाला, मतलब 9 का सामान 10 में बेचा तो 1 का लाभ 9 पर, जिस पर उसको नीचे लिखते हैं 1 का लाभ 9 पर मल्टीप्लाई बाय 100%, मतलब क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9 या 11.11 जो इन्होंने ऑप्शन में दिया है, 11.11% लाभ। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल बेटा, इसको देखो। फिर एक सवाल आपके लिए होमवर्क, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। 25 कमीज बेचने पर, मतलब जब 25 को बेचा एसपी बराबर 8 कमीजों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है बच्चा। क्या हो रहा है सर? पहले तो 25 का क्या लिख दो? सीपी, ठीक है, और लाभ कितना हो रहा है? मतलब प्लस हो रहा है 8 कमीजों के क्रय मूल्य, 8 का सीपी, 8 का सीपी। बताओ, सिर्फ लाभ हानि है तो प्लस माइनस, और यहां जो एसपीसीपी दिया है वो लिख देंगे। बाकी हमेशा हम करते क्या है? बेचते ही हैं, और लाभ हानि होगा किस पर? जो सीपी है उस पर ही होगा। ठीक है सर, तो 8 इधर जुड़ जाएगा, तो ये 25 का एसपी, 25 का एसपी, 25 और 8 33 का सीपी। सीपी सामने वाला, सीपी अपॉन एसपी जब निकालूंगा, सीपी 25 और एसपी कितना है आपका? 33। 25 से 33 मतलब क्या हो रहा है सर? 8 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है सर? 8 का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ 25 पर, 8 का लाभ जिस पर उस पर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि परसेंटेज में आ जाए। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32% प्रॉफिट। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां अगर हानि होगा माइनस लगा देना, और यहां जो क्रय विक्रय दिया है वो लिख देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, आसान है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क बेटा, इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में करेंगे कि एक दुकानदार को 17 ओमेगा घड़ियां बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों की बिक्री के बराबर लाभ होता है। लाभ हानि प्लस माइनस और सीपीएसपी जो दिया है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंसेप्ट था। सभी लोग इस जो छोटी सी सीरीज मैंने आपके लिए चलाई है इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारें, मैं अगले क्वेश्चन के रूप में उसको उठा लूंगा, उस जैसे 4 सवाल उठा लूंगा ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। और क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है? इसको कंटिन्यू रखें, कौन से सवाल करें, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।